नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, यानी कि बीए पार्ट थर्ड पेपर सेकंड के फर्स्ट यूनिट का थर्ड टॉपिक लोक प्रशासन की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की प्रकृति के 3 दृष्टिकोण विद्यमान है। पहला दृष्टिकोण आता है एकीकृत दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के समर्थक डिमॉक, एल.डी. वाइट और मार्क्स ने किया है। इसके अनुसार लोक प्रशासन सभी गतिविधियों का योग है। प्रबंधकीय, लिपिकीय, तकनीकी, मानवीय आदि सभी क्रियाएं प्रशासन का भाग होती है। अर्थात अपने शब्दों में कहें तो उच्च से लेकर निम्न स्तर तक संपादित सभी गतिविधियों का उद्देश्य प्राप्ति में समान योगदान होता है। इसकी प्रमुख मान्यताएं यह है: प्रशासन एक सामूहिक कार्य है। प्रशासन मात्र प्रबंध नहीं अपितु उससे अधिक है। प्रबंधकीय तकनीकों के स्थान पर पाठ्य विषय सामग्री अधिक महत्व रखती है। प्रशासन का हृदय निचले स्तर की विषय वस्तु है, जहां प्रशासन को काम करना है। अर्थात कहने का मतलब यह है, ऊपर से लेकर उच्च स्तर से लेकर निम्न स्तर तक जो भी कार्य संपादित किए जाते हैं, उन सब का समान योगदान होना बहुत ज़रूरी है। इसी को कहते हैं एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण की कुछ विचारधाराएं भी है, जैसे अधीनस्थ कार्मिकों की उपस्थिति ही सिद्ध करती है कि उनके कार्यों की लक्ष्य प्राप्ति में भूमिका है। प्रशासन को सदैव ही एक सामूहिक कार्य माना जाता है, अतः निचले स्तर की अपेक्षा प्रशासन की अवधारणा के विरुद्ध है। भारत जैसे विकासशील देशों में एकीकृत दृष्टिकोण को ही मान्यता दी गई है, क्योंकि लिपिक स्तर पर पैदा होने वाले कार्य का 90% यानी कि 90% शीर्ष स्तर पर सही अनुमोदित कर दिया जाता है। इसी कारण भारतीय प्रशासन का केंद्र बिंदु क्लर्क या बाबू को माना जाता है। इस आधार पर लोक सेवकों की 4 श्रेणियां भी मानी गई है, जैसे ABCD, मतलब ऊपर से लेकर निम्न स्तर तक, प्रबंधक से लेकर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी तक पूरा का पूरा यह एकीकृत दृष्टिकोण माना गया है। यह है लोक प्रशासन की प्रकृति का पहला दृष्टिकोण। फिर आता है दूसरा दृष्टिकोण, प्रबंधकीय दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रशासन प्रबंध है, यानी कि मैनेजमेंट। जैसा कि लूथर गुलिक के अनुसार प्रशासन अधीनस्थों से कार्य करवाता है ताकि उद्देश्य प्राप्त हो सके। जैसा कि विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में अपन ने जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के बारे में उसका जो तीसरा दृष्टिकोण देखा था, पोस्ट क्रॉप दृष्टिकोण, वह भी प्रबंधक या प्रबंधकीय की बात करता है, और यही प्रबंधकीय दृष्टिकोण लूथर गुलिक ने दिया है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण पोस्ट क्रॉप दृष्टिकोण का समर्थक है। इसके तहत यह माना जाता है कि प्रशासन में मात्र पोस्ट क्रॉप कार्य ही आते हैं जो उच्च प्रबंधक वर्ग या प्रशासन वर्ग संपन्न करता है, इसलिए इसे प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहते हैं। इसकी कुछ विशेषताएं और मान्यताएं भी है, जैसे प्रशासन और प्रबंधक प्रायः है, मतलब दोनों ही एक है। सर्वत्र ही प्रशासन की क्रियाएं एक समान होती है। सभी क्षेत्रों के प्रशासन एक ही है, चाहे निजी हो या सार्वजनिक। निचले स्तर की क्रियाएं प्रशासनिक क्रियाएं नहीं होती, मतलब ऊपर से प्रबंधक जो करता है वही सब होता है। प्रबंधकीय तकनीकों से ही उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। प्रत्येक संगठन में 2 वर्ग होते हैं। प्रथम वह जो कार्य करवाता है, और दूसरा वह जो कार्य करता है।
इसमें प्रथम वर्ग महत्वपूर्ण है और उसका कार्य ही प्रशासन है। प्रशासन में मात्र प्रबंधकीय गतिविधियां शामिल है, लिपिकीय तकनीकी मानवीय नहीं है। इस प्रकार लूथर गुलिक कहते हैं, प्रशासन का सरोकार एक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के साथ कामों को पूरा करने से है। तो यह हो गया लोक प्रशासन की प्रकृति का दूसरा दृष्टिकोण, जिसे हम कहते हैं प्रबंधकीय दृष्टिकोण। फिर आता है इसका लास्ट तीसरा दृष्टिकोण, जिसे हम आधुनिक दृष्टिकोण कहते हैं। यह एक नवीन दृष्टिकोण है। इस विचारधारा के अनुसार लोक प्रशासन की वास्तविक प्रकृति के संदर्भ पर निर्भर करती है कि उसका नेचर कैसा है, उस पर यह निर्भर करता है। परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार लोक प्रशासन की प्रकृति और विशेष क्षेत्र में भी परिवर्तन आ जाता है। देश, काल, समय के अनुसार भी इसमें अपेक्षित परिवर्तन आता है। उदाहरण स्वरूप बात करें तो स्वतंत्रता पूर्व तथा पश्चात भारतीय शासन तथा प्रशासन में काफ़ी अंतर आया है। नियामकीय राज्य अब कल्याणकारी राज्य व्यवस्था में परिवर्तित हो गया है। अतः सब सत्तावादी प्रबंध तथा दबावपूर्ण नेतृत्व आदि की जगह सहभागी प्रबंध, लोकतांत्रिक नेतृत्व, मानव संसाधन विकास जैसी अवधारणाओं पर बल दिया जाने लगा है। इस दृष्टिकोण के समर्थक साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन, गुलिक, हेनरी फ्योल, मर्सन आदि द्वारा किया गया है। इस दृष्टिकोण की विचारधाराएं या इसकी विशेषताएं कुछ है, जैसे प्रबंधकीय क्रियाएं सभी प्रशासनों में समान रूप से पाई जाती है। यदि सभी क्रियाओं को शामिल करेंगे तो प्रत्येक क्षेत्र का एक विशिष्ट प्रशासन होगा, जैसे शिक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन और अन्य प्रशासन भी होते हैं। यद्यपि इन दोनों दृष्टिकोणों में से किसी एक की भी अपेक्षा नहीं की जा सकती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के पूरक है। इस मामले को लेकर सामान्यज्ञों तथा विशेषज्ञों के बीच मतभेद बना हुआ है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रशासन संदर्भात्मक है। यह शून्य से नई विरासता और बिना विषय ज्ञान के प्रशासन नहीं चल सकता। इसे एकीकृत दृष्टिकोण भी कहा जा सकता है। जबकि प्रबंधात्मक विचारधाराओं के अनुसार प्रशासन अपने आप में एक भिन्न क्रिया है जो संगठन के अन्य तत्वों से संबंधित नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि प्रशासन का अर्थ प्रयोगात्मक है। अतः इस आधार पर आधुनिक दृष्टिकोण ज़्यादा प्रासंगिक प्रतीत होता है या ज़्यादा प्रासंगिक लगता है। उसके बाद विद्यार्थियों, अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है लोक प्रशासन में दर्शन तथा लोक प्रशासन में मानवीय तत्व। अब यहाँ ये हम देखेंगे लोक प्रशासन व दर्शन आपस में कैसे हैं। जैसे वर्तमान समय में लोक प्रशासन समाज का पूरक बन गया है। समाज में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जो लोक प्रशासन से संबंधित ना हो। अतः कालांतर में अनेक विद्वानों द्वारा लोक प्रशासन को एक दर्शन के रूप में विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। जैसा कि मार्शल डिमॉक ऐसे पहले प्रशासनिक दार्शनिक है जिन्होंने प्रशासन को दर्शन मानने का समर्थन किया। मार्शल डिमॉक ने अपनी पुस्तक प्रशासन का दर्शन पर बल दिया और कहा कि यह प्रशासकों में आज भी अपेक्षा व्यापक व्यावसायिक चेतना और निर्देशन तथा सामाजिक औचित्य की अधिक विश्वासपूर्ण भावना का संचार करेगा। डिमॉक ने प्रशासन के दर्शन को इतना अनिवार्य माना है कि उन्होंने विश्वासपूर्वक यह घोषणा की कि प्रशासन का क्षेत्र इतना विस्तृत हो गया है कि प्रशासन दर्शन जीवन दर्शन जैसा प्रतीत होने लगा है। उसके बाद क्रिस्टोफर हॉकिंस ने अपनी पुस्तक टुवर्ड्स ए फिलोसॉफी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के दर्शन पर आधारित पुस्तक है।
अतः प्रशासन को दर्शन के रूप में देखने वाले विद्वानों का मानना है कि राज्य की नीतियों का सत्यनिष्ठ एवं कुशलतापूर्वक लागू किया जाना चाहिए। लोक प्रशासन में मानवीय तत्वों का संचालन मनुष्य द्वारा होता है, इसलिए मानवीय तत्वों के भी दो रूप पाए जाते हैं। पहला रूप है प्रशासन और उसमें कार्यरत कर्मचारी वर्ग के बीच संबंध, और दूसरा जो है प्रशासन और जनता के बीच संबंध। तो यह हो गया लोक प्रशासन में दर्शन तथा लोक प्रशासन में मानवीय तत्व। आज प्रशासन की टेढ़ी मेढ़ी प्रक्रियाओं में मानवीय तत्व ओझल होता जा रहा है तथा लोक प्रशासन आत्महीन बनती जा रही है। प्रशासन और प्रशासित के मध्य संबंधों में मानवीय तत्व का दूसरा रूप प्रकट होता है। प्रशासन की परिभाषा एवं अर्थ के अनुसार प्रशासन का अर्थ सेवा करना है, अर्थात वे सेवक होते ना कि स्वामी। साधारण जनता प्रशासन का केंद्र होती है, ना कि प्रशासक। इसलिए प्रशासकों को चाहिए कि जनता के साथ सद्भावनापूर्ण और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। तो विद्यार्थियों, ये हो गया लोक प्रशासन की प्रकृति, जिसमें पहला है एकीकृत दृष्टिकोण, दूसरा है प्रबंधकीय दृष्टिकोण और तीसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। और फिर आता है कि लोक प्रशासन में मानवीय तत्व या लोक प्रशासन में दर्शन किस प्रकार से शामिल है। धन्यवाद।